शुरुआत में भी काउंसलिंग करता रहा और जब जामिया से भी ये रिसर्च करता रहा पोस्ट डॉक्टर, तो लगातार डिपार्टमेंट से और उसके काउंसलिंग यूनिट से अलग अलग ढंग से जुड़ा रहा किसी रूप में। और मतलब वही चीज, मतलब मैं इसमें अब दिस इज नॉट टाइम की कुछ कहूँ, मतलब मैं तो सोचता था कोई गाना ही गा दे, कोई चुटकुला तो चल ही रहा है, कोई एक दो या मे बी की परिणीता अपना खत्म करे तो कोई ऐसा चीज कि भाई इतनी शक्ति या कुछ ऐसा हो आउट ऑफ द बॉक्स, जो भी है मनी है कुछ भी है। तो मैंने ये सोचे ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल सीरियसनेस का नहीं है, हम कितना जो है लाइट बना सकते हैं इस फेज में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक और चीज कहूंगा, हमारा एक स्कॉलर है लेन, वो जुड़ा भी नहीं होगा एयरपोर्ट से नॉर्थ ईस्ट, वो जब भी फोन करता है मैं सीरियस हो जाऊं, बहुत सीरियस बातें कर, वो कभी भी हंसता नहीं है। तो मैं कहता हूँ यार लाइफ में तुम घर में भी कभी हंसते ही नहीं हो, तो हमेशा तुम सीरियस बातें कर। आज कल रात में लगातार फोन कर रहा था, मैं क्यों कर रहे हो, तो सर मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन उसके आवाज में खुशी दिख रही थी। तो मुझे ये लगा दिल्ली में रहते हुए ना उसको एक तरह से क्या कहते हैं, वो घर नहीं जाना, वो एक तरह से घर की याद आना या कोई इस तरह का सिचुएशन होता है। तो हमें आज जो है अभी जितनी देर है बिल्कुल सीरियस नहीं रहना है। ठीक है, थैंक यू। सर ने एज की बात की तो एक और जोक सुनाऊं? हाँ प्लीज। देखिए एक तो ये कि जो लोग बाकी लोग हंस रहे हैं ना, डॉक्टर अंकित का तो मुझे नहीं पता, और सर मैं भी हंस रहा हूँ। डॉक्टर अंकित, राजेश म्यूट और अनम्यूट में हंसने का पॉज और टाइमिंग ये भी देखना पड़ रहा है। न्यू नॉर्मल सर, न्यू नॉर्मल। तो हम तीनों अगर हंस रहे हैं तो हम तीनों को ज्यादा क्रेडिट जाना चाहिए, पूछिए क्यों? क्यों सर? भैया अगर आप सीरिया में रह के शांति की बात कर रहे हैं तो ज्यादा क्रेडिट जाता है आपको। ऐसे ही हम तीनों अगर अपनी अपनी धर्मपत्नियों के सामने हंस रहे हैं तो ज्यादा अतुल जी आप सही बात कह रहे हैं। ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि 12:30 बजे सेशन है, तो लोग इधर उधर देख के डरे ये कौन सा सेशन है, ये तो कभी हंस रहे हैं कभी उलूल जुलूल बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा सेशन हो रहे हैं। आजकल जो सेशन है ना वो 1990 के सेशन से ज्यादा सीरियस है। 1990 के सेशन में सिर्फ एक ही आदमी सीरियस था, उसका नाम था टीएन सेशन। जिसको लोग अल्सेशन कहते थे, पॉलिटिशियंस उनको अल्सेशन कहते थे। खैर एक और जोक सुनाता हूँ, सर ने मेरी एज की बात कर दी। प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो जो 45 से नीचे का टीका है ना वो लगना बंद हो गया है, और हमारे एज ग्रुप के बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारा टीका तो लग गया है लेकिन जो हमारी वाइफ है ना वो मान ही नहीं है कि वो 45 क्रॉस कर गई है, तो उनका टीकाकरण वाला मुश्किल हो रहा है। खैर एज पे चुटकुला सुनाता हूँ। एक बार एक जर्नलिस्ट होता है, वो इंटरव्यू कर रहा होता है एक आदमी का जिसके 99 ईयर्स पूरे हो जाते हैं। तो वो उसको बोलता है कि सर आपका इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा, भगवान ने चाहा तो अगले साल आपका इंटरव्यू करने फिर आऊंगा। तो वो आदमी उससे पूछता है क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या, डॉक्टर ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं समझ आया? नहीं समझ गए उन्होंने उनके ऊपर थोप दिया। चलिए ठीक है, एंजॉय एवरीवन, दिस इज फ्रॉम माय साइड। बहुत बोलूंगा नहीं, पति हूं तो भड़ास निकाल रहा था, बस ऐसा ही कुछ। नहीं सर, थैंक यू सो मच। इसी बात पे सर कल ही मैंने एक चीज पढ़ी थी दैट इन अ सिचुएशन ऑफ टर्मोइल राइट नाउ द काम माइंड इज द ओनली सेंचुरी। So I think that is true which stuck to my heart. चलिए प्लीज कंटिन्यू। प्रमोद जी विल टेक ओवर फ्रॉम हियर। कहेंगे प्रमोद सर मैं तो ये सिंगर भी बहुत बढ़िया है, गाना अच्छा गाता है। अब गाना सुना दीजिए सर। यस सर। ये नीतीश भी गाना अच्छा गाता है। प्रमोद सर तो मैं के बाद नीतीश से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वो एक सॉन्ग शेयर करें सभी लोगों के साथ में प्लीज। सर मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है अभी, तो मैं अभी गा नहीं पाऊंगा। बेसिकली माहौल को थोड़ा सा लाइट, तो आगे कोशिश ये रहे कि भाई ये पूरा जो माहौल है वो ऐसा ही लाइट चलता रहे, और हम लोग जो इस पैंडेमिक से गुजर रहे हैं उसको उतना सीरियसली नहीं लेकर के थोड़ा हम लोग
लाइटर वे में सिचुएशन को टैकल करें। तो प्लीज जो भी लोग डॉक्टर अतुल की तरह कुछ छोटे छोटे बिट्स जो हैं शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर करें। आई थिंक तनु कुछ कहना चाह रही थी। तनु, अरे मनी से भी पूछो, अपना कुछ अनुभव लाएगा मनी। जी सर। अरे मनीष सर, आप कुछ इंटरेस्टिंग शेयर करिए, आपकी डॉटर है, कुछ आप इंटरेस्टिंग शेयर करिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ लास्ट सेशन में मैंने बात की थी सर से कि सर मेरी बेटी थोड़ा परेशान रहती है तो कुछ किया जाए, तो वो सारी चीज़ों के साथ एक नई चीज़ की है और मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ। ये मैं आई थिंक आई एम विजिबल नाउ। तो हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि ये पपेट बना के, मास्क बना के हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक मास्क है जैकॉल का और ये पांडा और एक ये अरे ये क्या हुआ, एलिफेंट। तीन चीज़ें, हम लोग 3 मेंबर हैं, तो मैं एलिफेंट बनता हूँ, मेरी वाइफ पांडा बनती है और मेरी बेटी जैकॉल बनती है। कभी कभी रोल हम एक्सचेंज भी करते हैं और हम लोग कुछ छोटी छोटी एक्ट प्ले करते हैं कि हम जंगल में जा रहे हैं और हम लोग जैसे आज हम लोग कर रहे थे कि जैकॉल वाज सेइंग दैट आई एम गोइंग टू hunt the treasure and she was requesting me elephant to join that treasure hunting। तो मेरी बेटी मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह से मैं ट्रेजर हंटिंग में उसके साथ जाऊं और वो मुझे लालच भी दे रही थी कि मैं आपको 50% शेयर दे दूंगी और बहुत सारी चीज़ें। तो हम बहुत लोग बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजकल हम लोग ये भी काम कर रहे हैं सर, तो कुछ इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और आपस में एक दूसरे के साथ, और इसी बहाने अपनी बेटी को कम्युनिकेशन भी थोड़ा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इस तरह से बात की जाती है और इसी बहाने से वो छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंस बोल सके। ये सारी चीज़ों की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब एक एक्सरसाइज से कुछ मल्टीपर्पज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही आज नया है हमारे पास, तो बड़ा अच्छा लगता है। कई बार 10-15 मिनट हम लोग दिन में, आधा घंटा हम लोग ये काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। और ये सारे जो मास्क है मेरी वाइफ ने बनाए हैं और ये मेरी बेटी ने कल बनाया है। पांडा का अपने आप कल, हाँ मेरी बेटी ने अपने आप ही बनाया है ये। वेरी गुड, बहुत ये बढ़िया। 2 मास्क मेरी वाइफ ने बनाए हैं, तो उन्हें भी बड़ा शौक है इस तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट का। बहुत ये बढ़िया, सारी बहुत चीजें हम अच्छा, लोग कर रहे हैं आजकल। बहुत अच्छा। यही लाइफ में सर इंटरेस्टिंग हो रहा है। वेरी और गुड जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आई थिंक रोल बहुत अच्छा रहा, वेरी गुड। बहुत अच्छा होता है टू डेवलप इमोशनल स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स एंड आल्सो फैमिली बॉन्डिंग। सो वेरी नाइस, वेरी इनोवेटिव। जी यानी ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो छोटे छोटे बच्चे या अपने ही हम लोग कुछ ऐसा क्रिएटिविटी के साथ हुआ है, मे बी कि इन कोर्स ऑफ टाइम जब हम लोगों का इंस्टीट्यूशन खुले, विभाग खुले, तो हम इसका एग्जीबिशन करें। डू यू नो कि हम ये ड्यूरिंग द कोविड टाइम इस महीने में हम कैसे जिए, क्या क्या क्रिएटिविटी किया, क्या क्या इनोवेशन किया, बच्चों के साथ क्या किया, और थोड़ा थोड़ा उसमें ना नोट्स लगा के और फिर लोग देखें और अपने आप में इट्स ए वेरी गुड एक्सपीरियंस और लर्निंग शेयर हमको। बिल्कुल, ये सारी चीजें वो सारी चीजें होंगी। अब ये देखिए एक बच्चा है हमारे यहाँ, ये कह रहा मैं भी कुछ बोलूंगा। आ जाओ भाई, क्या बात करूं? लो ये विराज है, विराज। लो हाँ, विराज वेलकम। Hello everyone. हेलो विराज। हेलो, हाउ आर यू? I am fine. If you are fine, then who is Viraj? इस लॉकडाउन में तो कोई बाहर नहीं जा सकता और बच्चों को अच्छी सी ड्राइंग बनानी कभी कभी आती ही नहीं है, तो और बच्चे स्क्रीन भी देख सकते हैं, तो
उतने दूर रहने के लिए आप मेरा चैनल क्रिएटिविटी विद ब्लॉग तो विराज सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे मैं बहुत बड़े ब्लॉग पे अच्छी अच्छी चीजें बनाता हूँ। अरे मैंने वाह, तो good. करा हुआ है सब्सक्राइब। और कुछ शेयर करना है? गुड गुड। अरे सर, ये तो हमारे सेशन के बीच में कमर्शियल आ गया। बता दीजिएगा यूट्यूब ऐड। यूट्यूब ऐड आ गया। तो आपको रोबोट और तार के बारे में तो पता ही होगा। नहीं, थोड़ा सा बताओ आप। हाँ, तो तार, तो पहले मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अरे वाह। तो मेरी कहानी का नाम है ब्रेक। हाँ टेक्नोलॉजी एक वरदान, यहाँ एक कविता। एक बार की बात है, राज के पापा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट लेकर आए। राज उसको देखकर बहुत खुश हुआ और राज ने उससे मेगालोडॉन तार के बारे में पूछा। मेगालोडॉन तार 82 फीट की होती थी, उसका जबड़ा 3 मीटर का होता था और 127 इंच का था। लेकिन जब डायनासोर विलुप्त हो, वो भी विलुप्त हो गई। लेकिन 1954 में उसे रियल में देखा गया था। देखने वाले लोगों ने कहा कि वहाँ पे 82 फीट की एक तार है। राज उससे अक्सर अच्छी बातें सीखा करता था। लेकिन एक दिन राज परीक्षा के समय राज ने कुछ सोचा कि इस परीक्षा में रोबोट को बैठा दूं, मार्क्स अच्छे आएंगे और मैम को भी क्या पता, ऑनलाइन क्लास है, वीडियो भी ऑफ कर सकते हैं। तो राज ने वही काम किया। हर परीक्षा में उसके अव्वल नंबर आने लगे। लेकिन एक दिन मैम ओरल टेस्ट हुआ और राज पकड़ा गया। राज के पापा ने उसे समझाया कि हमको टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक वरदान है, अगर हम उसको गलत तरीके से यूज करेंगे तो वो एक अभिशाप है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ग्रेट। तो अब मैं आपको एक रोबोट के बारे में बताता हूँ। एक रोबोट ही है, एक टाइटन जैसा दिखता है लेकिन। तो उस रोबोट का नाम है मेगागॉडजिल्ला। मेगागॉडजिल्ला को हमने पहली बार देखा था 1975 की मूवी गॉडजिल्ला वर्सेस मेगागॉडजिल्ला में। गॉडजिल्ला की तरह ही एक टाइटन है, पर वो एपेक द्वारा बनाया गया है जिससे गॉडजिल्ला को मारा जाए। तो अब मैं आपको 2021 के बाद मेगागॉडजिल्ला के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब मैं 2021 के मेगागॉडजिल्ला पे आता हूँ। तो 2021 के मेगागॉडजिल्ला क्या फीट है 400। तो उसका पहला एबिलिटी है ड्रिल उसके पूंछ में लगा रहता है। ड्रिल उसके पूंछ में लगा रहता है जिससे वो कोई भी स्किन को एकदम चीर सकता है। तो दूसरी एबिलिटी है एनर्जी पंच। एनर्जी पंच वो अपने लेग, घुटने और अपने हाथ से निकाल सकता है। और अब तीसरी एबिलिटी है छत्तर। छत्तर उसको बहुत तेज अटैक करने में मदद करता है। तो अब उसकी लास्ट एबिलिटी है जो उसके मुंह से निकलती है, उसका नाम है पोडामिड क्रीम। पोडामिड क्रीम उसके मुंह से निकलने वाली एक एबिलिटी है जो गॉडजिल्ला के एटॉमिक ब्रेथ को ओवर पावर कर देता है। तो अब मैं आपको एक तार के बारे में बताता हूँ। तो द ग्रेट व्हाइट तार नहीं है, अगली बार बता देना। अरे मुझे बोलने तो दूसरे लोग भी बोलेंगे। ये बात गलत है सर, ये चलने दीजिए, अभी गलत बात है। दूसरे लोग भी बोलेंगे। थैंक यू। अच्छा लग रहा था। इस टाइम क्या है? तो उस तार का नाम है मेगालोडॉन। मेगालोडॉन 82 फीट की होती थी, उसका जबड़ा 3 मीटर का होता था और 127 इंच का था। वो पानी के गहराइयों में रहती थी। उसका जबड़ा अगर वो किसी मछली को दबोचता था तो 10 टन का प्रेशर आता था। तो वो एक ब्लू व्हेल से भी बहुत बड़ा था और वो गर्म जगह में रहता था। पर जब अर्थ ठंडा होने लगा तो वो गर्म जगह पर चली गई। पर वो कुछ मछलियां ठंडे जगह पर रह ली और कुछ मछलियां गर्म जगह पर चली गई। और उसको मेगालोडॉन को कम खाना मिलने की वजह से वो
वेल कोई खाता था, वेल को खाते खाते वेल एक अपने जगह पर चले गए, जितने उसको वो भूखा रहने लगा और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। थैंक यू। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, मैंने घर पे एक चीज बनाया है। अरे वाह, वाओ, वेरी गुड विराज, वेरी नाइस। विराज, एक काम करो, आपने अभी इतना कुछ बताया ना, उसकी कितनी कैरेक्टरिस्टिक बताए? 5 ना? नहीं हाँ, मैं बताया 2 3 4 बताया ना। उसकी पूंछ में पूछा है, मुंह में से कुछ निकलता है। अरे 2 तार्क और एक टाइटन। हाँ, तो अब आप ये करना है कि आप ना क्विज पूछो, उसको इनाम देना। हाँ, हम क्विज पूछना ही वाला था। तो उस रोबोट का क्या नाम? तो उस रोबोट आ जाओ, कौन असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्चर, हाई लेवल स्टूडेंट? अरे मुझे बताया, मुझे पूछने तो दो। हाँ, सॉरी। हाँ, तो कौन टाइटन है? उस टाइटन का नाम बताओ जिसको हमने 1975 में देखा था। गॉडजिला। रॉन्ग। गॉडजिला ही तो था। नहीं था। ओके, नाम बताना है, उसकी एबिलिटीज नहीं। उसकी एबिलिटी नहीं, नाम बताना है, ओनली नाम। विराज, आप अपने आप को आंसर करके अपने आप को ही गिफ्ट दे दो। अच्छा, तो मैं वही करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, वो एक रोबोट है। एक हिंट है, वो एक रोबोट है जो हमने 1975 में देखा था। वो तो रोबोट ही था। ऑप्शंस दो भैया। ऑप्शन नंबर 1 किंग गिडोरा, ऑप्शन नंबर 2 मेगा किंग गिडोरा, ऑप्शन 3 मेगा कॉन्ग, ऑप्शन 4 मेगा गॉडजिला। ऑप्शन 4 लॉक कर दो। क्वेश्चन 2, हाँ राइट। अरे कुछ तो पूछने दो ना। तो एक ऐसे टाइटन का नाम बताओ जिस पे ग्रिल लगा हुआ है। एक ऐसे टाइटन का नाम बताओ जिसके पूंछ में एक एबिलिटी लगी हुई है, एक रोबोट। गॉडजिला की पूंछ में ना, रोबोट है, एक रोबोट। गॉडजिला। बेटा, एक दिन में इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं करवा सकता मैं। कुछ आसान से पूछता हूँ। अरे हो गया बात। तो हाँ, तो मेरे चैनल का क्या नाम है? ये लास्ट विराज चैनल। नो, क्रिएटिविटी विद समथिंग था। नहीं, बिल्डिंग ब्लॉक। तो नहीं, पहले प्राइज बताओ, प्राइज क्या दोगे? हाँ, प्राइज होगा कि मैं हर सैटरडे संडे नाना एक मीटिंग रखेंगे और मैं उसमें हम आते रहूंगा। अच्छा, कुछ तो जरूर पूछूंगा। प्राइज में बेइज्जती फ्री। चलिए ठीक है। मैं प्राइज ये होगा कि मैं हर सैटरडे संडे में एक टाइटन के बारे में बताऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हफ्ते में अब से 9 दिन हो गए। सैटरडे नहीं। सैटरडे संडे। अरे फ्राइडे। थैंक यू। ठीक है, Thank चलिए, you, बहुत अच्छा, थैंक यू। मैम, सर मेरी बेटी भी कुछ बोलना चाह रही है। ये स्टूडेंट ये स्टूडेंट का सर, आज मेरी का जो बेटी भी कुछ सेशन। बोलना चाह रही है अब। जी। बताओ। उसने देखा कि भाई उसकी उम्र का कोई बच्चा बोल रहा हाँ, है। नहीं जरूर मनी, बहुत अच्छा। हाँ, हम लोगों का तो सेशन होता रहता है, इनका भी सेशन हो गया। अरे वेरी गुड। हेलो एक बोलो। इससे ज्यादा नहीं जाएगा, मन से। अपनी तो ड्राइंग दिखानी थी। अरे हो गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट बोल, हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्लैपिंग करो इसके लिए, क्लैपिंग। अरे हो हेलो गया, बेटा, हो गया, वेरी गुड। Hello everyone. हेलो 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 एवरीवन। Hello everyone. My name is Juvika Prabhuda. Today I am going to speak about sing a song. तलवारों पे, वेरी गुड, वेरी गुड। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे सजाया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे, तेरी आन न सका चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। वाह वाह वाह। तेरी मिट्टी में मिल जावा, कुड़ बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वाह वाह वाह। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओ वतना में मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुड़ बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा, कुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी बरनम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ए माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तेरी मिट्टी में मिल जावा, कुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मनी, आवाज बढ़िया है, बहुत अच्छी आवाज है। सब सुर पकड़ना बहुत प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वॉइस, और बहुत अच्छा सॉन्ग भी सेलेक्ट किया, बहुत अच्छा ये उठाती है। इसके सुर बहुत मुश्किल है इस गाने के सर, ये इसने बड़े अच्छे से इस सुरों को पकड़ा है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक लर्निंग की है इस दोनों एक्सपीरियंस से, मैं शेयर करूं? बिल्कुल। मैं जब कभी अब एक्सप्रेस वे हाईवे पे जाऊंगा ना, मुझे बच्चे बड़े याद आएंगे। सही बात है। बताता हूँ क्यों। जिंदगी के कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं, जैसे कि ये बच्चे, आप उस पे जा रहे हैं तो आप उस पे एग्जिट तब तक नहीं ले सकते जब तक वो रास्ता ना चाहे। ऐसे ये बच्चे थे, इन्होंने कहा वहां पे हमारी एंट्री हुई है तो हमारी एग्जिट के हिसाब से एग्जिट होगी, आपकी एग्जिट के हिसाब से एग्जिट नहीं। बिल्कुल, आप नहीं करा सकते। तो जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक एग्जिट नहीं है। एक्सप्रेस वे पे अक्सर ऐसा होता है, आपकी एग्जिट तभी होती है जब एक्सप्रेस वे वाला चाहेगा। सही बात है सर। तो मुझे तो ये बच्चे याद आएंगे, दोनों ही थे भैया, ऐसे एग्जिट कैसे कर जाओगे? सही एंट्री अपनी मर्जी से होगी, एग्जिट हमारी मर्जी से होगी। डॉक्टर अतुल, मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा जी जी कि जनरली जब भी कोई कैलामिटीज होती है, नेचुरल कैलामिटीज,
और जो भी कम्युनिटीज है या जो लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, उनके रिहेबिलिटेशन की बात होती है बड़े स्केल पे। जब भी कोई इस तरह का कोई भूकंप आ गया, कोई तूफान आ गया, पूरी कम्युनिटी गांव के गांव लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ रहा है, तो उनके रिहेबिलिटेशन में सबसे पहली जो स्ट्रेटजी अपनाई जाती है कि अपार्ट फ्रॉम फूडिंग, क्लॉथिंग और मेडिकेशन के बाद, कि उस पूरे माहौल को ठीक करने के लिए बच्चों के साथ एक्टिविटी क्रिएट की जाती है और बच्चे उसमें इन्वॉल्व होकर के धीरे धीरे उस पूरे कम्युनिटी जो है वहाँ का माहौल को ठीक किया जाता है। तो आज का भी ये जो सेशन था, बच्चों के इन्वॉल्वमेंट से ये पूरा सेशन काफी लाइवली हो गया, मुझे जो लगता है। बिल्कुल 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 सर, तीन बच्चों के इन्वॉल्वमेंट से, 2 तो थे, तीसरे का नाम मैं बोलूंगा तो ठीक नहीं लगेगा। डॉक्टर अतुल तो नहीं है। यस परिणीता, नाउ यू कैन कंटिन्यू। आई होप कि हम लोगों ने कुछ चेंज कर दिए आपके कंटेंट। नहीं सर, कंटिन्यू अब करने का कुछ मन ही नहीं कर रहा सर। ना सही बात। तो टाइम हैज आल्सो इट्स बीन एक्सीडेड। तो एंड भी हम कुछ यूनिक वे में कर सकते हैं, कुछ इस तरह का कोई या तो जॉइंट सॉन्ग हो जिसमें सभी अपने को वो करके एक साथ, मे बी कोई भी ऐसा हो। क्या हो सकता है आप लोग सोच सकते हैं, कुछ भी मे बी कि भाई इतनी शक्ति देना या कुछ भी जो आप चाहें, थोड़ा सा मतलब सब मिलके एक ज्वाइंट ये लगे कि हमारी वॉइस आ रही है, सभी अपने आप को अनम्यूट और अपना वीडियो ऑन करके, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? 1-2 सेंटेंस का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा। अतुल सर ने जो बोले थे स्टार्टिंग में वही सॉन्ग, अगर सब एग्री हो तो। मुझे लगता है सर एक मतलब सॉन्ग ही एक ऐसी चीज है जो कि हर चीज से मतलब आपको रिलैक्स कर सकती है। तो शुरुआत करो, लोग फॉलो करेंगे। कोई भी शुरुआत कर दे। कौन सा सॉन्ग है? सतीश भैया सर अच्छा गाते हैं ना, वो स्टार्ट कर सकते हैं। अतुल सर स्टार्ट। अतुल सर, है अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पापा 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 हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा, बहुत बेला है बेचारा, है अपना दिल तो आवारा, जाने मेरे केस में, नीरज जी के केस में और दूसरों के केस में गाना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हसीनों ने बुलाया, बर्तन भी मंजवाया, झाड़ू पोछा भी करवाया, सही पकड़े सर, सही पकड़े। भी कटवाएगा, न जाने कब ये काम रुकवाएगा। डॉक्टर अतुल, आप, मुझे लग रहा है आप ये रोज गाना गाते हैं। अब हमें तीसरे बच्चे को ढूंढना नहीं पड़ेगा ना, हमारे तीसरे बच्चे को ढूंढना नहीं पड़ेगा, सभी समझ गए। हमारे कॉलेज में बड़ा अतुल जी, मुझे ये लग रहा था एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग करते कि हमारे जैसे व्यक्ति कि आने से पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक करते और इस प्रोग्राम के बाद करते, देखते कितना नीचे चल।
रामेश्वर ने भी बड़ा अच्छा देखिए अपना पलंग पर लेटे हुए अपने आप को दिखाया, बिल्कुल बिल्कुल अपना जो है स्टेज, वो भी लगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। रामेश्वर वेरी गुड। आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा, इट्स अ वेरी क्या कहते हैं अमेजिंग सेशन, और अच्छा रहा। मैंने हमारे डॉक्टर अतुल, प्रमोद सभी, और हमने आज किसी कंटेंट करिकुलम को फॉलो नहीं किया, और 2 या 3 बच्चे ने आकर के अपने बहुत अच्छा किया है सभी तरीके से। इन बच्चों की क्रिएटिविटी को आगे भी मनी हम लोग जो है जब विश्वविद्यालय खुलेगा तो हमारा कोई भी कार्यक्रम हो तो हमारी कोशिश हो इन जो यंग टैलेंट है इनको भी मौका मिले, जैसे क्योंकि हमारा विभाग ही ऐसा है जहां नया नया इनोवेशन हो। तो हम परिणीता को कहते थे भाई रोज रोज कंटेंट करिकुलम पे तो होता ही है, कुछ न कुछ इस तरह बीच में आगे भी है होना चाहिए। और नीतीश, तुम लोगों के ग्रुप का लोग मैं देख रहा था वो भी जुड़ा था, दीपक, और ये लोग कहाँ चले गए? मतलब न तो सीरियस बिजनेस में दिखते हैं, न इस तरह के बिजनेस में दिखते हैं, तो कहाँ गए वो? क्या अतुल जी कहाँ गए वो दिन? क्या है, कहाँ गए वो लोग? हैं कहाँ गए वो लोग? सीरियल आता था। हाँ, कहाँ गए जो लोग सीरियल आता था, तो कहाँ चले गए? हाँ सर, वो अपने आप को ढूंढने गए हैं। वो अपने आप को ढूंढने गए। आई होप कि जल्दी ढूंढ पाएंगे। ठीक है सर, एक फनी चीज बताते हैं। अभी लास्ट फाइंड वनसेल्फ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सर। सर, बच्चों से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। एक फैमिली में छोटी बच्ची है, तो सर वो किसी के घर गई तो उन्होंने बोला कि चलिए आप ड्राइंग बनाइए। तो उसने बोला बस कि आप ड्राइंग बनाइए। तो उसने 2 सेकंड में एक हाथ बना दिया, ऐसे हाथ करके बना के, और वो ले आई। तो उन्होंने उसकी मदर को कॉल करा और बोला कि लगता है कुछ दिक्कत है, इसको तो बस तक नहीं पता क्या होता है। तो वो कहती है ये बस ही तो है, जब मम्मी बोलती है खाना और चाहिए तो मैं बोलती हूँ बस मेरे लिए बस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा होता है कई बार डॉक्टर अतुल जी कि घर में जब होते हैं ना तो हमारी चोरी पकड़ा भी जाती है, क्योंकि हम कई बार जैसे ट्रांसजेंडर के सेशन में जुड़ते हैं तो लोग कहते हैं कि ज्यादातर हिंदी में बोलिए, बात करते रहते हैं। तो कई बार घर में जो है ये सुनने को मिलता है एक ही बात रोज रोज बताते हैं। तो मैं कहता हूं कि भाई गेट बंद कर दो, आज कोई सीरियस काम होने वाला है, क्योंकि नहीं तो फिर वो कहेंगे एक ही बात रोज रोज। बेटे के पीटीएम में जा रहा था तो मेरे कुलीग ने पूछा कि भैया मैंने शिफ्ट चेंज करनी थी। तो उन्होंने मैंने कहा मैं सुबह नहीं आ पाऊंगा, मैं दोपहर के बाद आऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा आज मेरा बेइज्जती दिवस है। कहते क्या मतलब? मैंने कहा पीटीएम में जाना है यार। वेरी गुड, वेरी गुड। आजकल बेइज्जती दिवस घर पे भी मनाया जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो वर्चुअली मना लिए सर, बच्चों ने बेइज्जती कर दी। मैंने ये जान के किया था, ऐसे ऐसे वर्ड बोले उसने। मैं सोच रहा था अगर इसने वापस घूम के पूछ लिया जैसे हम बच्चों से पूछ लेते हैं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कसम से। गॉडजिला और रोबोट के अलावा मैंने पहले कभी कोई वर्ड नहीं सुना था। ये बच्चे नहीं वेरी यूनिक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए थैंक यू वेरी मच। हाँ बहुत अच्छा रहा आज का। आई होप कि परिणीता और तो कुछ नहीं सर, वाइंड अप करते हैं सर। ऐसा हम मुझे लगता है इसकी ज्यादा आवश्यकता हो गई है, इसको और थोड़े टाइम में हम रिपीट करेंगे। हाँ नहीं, बल्कि इसमें आगे जैसे अगर हम करते हैं ना, कई बार मैंने अब जैसे खत्म होने, कई बार ऐसे भी जैसे मान लीजिए सिया बिहार के कोने में बैठा है, कोई और किसी जगह बैठा है, हम अपने में से जैसे आज हम लोगों ने बच्चे को इंट्रोड्यूस कर दिया। कभी मान लीजिए हम ऐसा करें सेशन आधे घंटे का, जब भी लगे हम कंटेंट करिकुलम में एक तरह से बहुत उलझ रहे हैं, हाफ एन आवर का, उसमें किसी सीनियर एल्डरली पर्सन गांव से हो या कोई यूनिक इस तरह का अनुभव हो, कुछ इस तरह की चीज हम वो कर सकते हैं, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे 2, 4, 5 मिनट के लिए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उनको भी एक तरह से उनको भी लगता है कि चलिए मैं इस तरह के इसमें से जुड़ गया, हमारा और हम लोगों का भी कुछ नया अनुभव हो। तो हम जहां भी जिस तरह के वातावरण में है इस तरह का हम इनोवेशन
करते रहते हैं। जैसे कि अपना डॉक्टर अतुल जो है अलग अलग ग्रुप में 8 बजे बहुत अच्छा, और मैं वीडियो ऑफ करके हमने कहा कहीं ये देख न लें कि भाई कोई योगा भी करने नहीं आ रहा है, तो हमने कहा बड़ा अच्छा मौका है, वीडियो ऑफ कर दो, कुछ ये कह रहे हैं पता नहीं कौन कर रहा है। डॉक्टर अतुल ऐसा ही मैं देखता हूँ होता है, लोग वीडियो ऑफ रखते हैं और ये बहुत सीरियस टीचर की तरह लगे रहते हैं और पता नहीं वो उसमें कौन क्या करता है। तो आप अगली बार से के सभी अपने वीडियो को ऑन रखें, पता चले कि उसके मूवमेंट क्या हो रहे हैं। थैंक यू नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सभी लोगों को। दिस वाज ऑल इन लाइटर नोट, किसी के ऑफेंडिंग लग रहा हो तो अपॉलॉजी फॉर दैट, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग so much supportive. Thank you so much for being there till the end, because a lot of people have also dropped off in the middle, so काफी अच्छा रहा कि आप लोग सब एंड तक जुड़े रहे, so thank you. थोड़ा स्ट्रेच हो गया but I think it was worth it. मैं तो इसलिए एंड तक जुड़ा हुआ हूँ, वरना वाइफ सामने सलाद लेके बैठ गई, ये काट रहे हो तो मैं काटूं। नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया सेशन में वो बहुत सीरियस मामला हो रहा है, टीएन सेशन के बाद दूसरा सेशन है जो बहुत सीरियस है मामला। नहीं वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये माहौल सभी घरों में है, कुछ लोग बोल पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात, सब बिल्कुल सही। एक और जोक सुना, मुझे याद आ गया ना, सही बात है। एक और जोक सुना दूं? हाँ, बस वो फिनिश से होने से पहले लास्ट जोक। एक बार क्या होता है, एक स्पेशल फ्लाइट अरेंज की जाती है, उस फ्लाइट में सिर्फ मेल होते हैं, शादीशुदा आदमी, तो जितनी कैपेसिटी होती है उसके आधे लोग उसमें बिठाए जाते हैं। और जैसी फ्लाइट उड़ने लगती है तो सबको बोला जाता है कि भाई जो लोग अपनी बीवी से डरते हैं वो लेफ्ट साइड की सीटों में बैठ जाएं, और जो नहीं डरते हैं वो राइट साइड की सीटों में बैठ जाएं। तो सब लोग इधर उधर हो जाते हैं, सब लेफ्ट में पहुंच जाते हैं, राइट में सिर्फ एक आदमी रह जाता है। तो उसको बोलते हैं सर मुबारक हो, मतलब आप ही हैं जो अपनी बीवी से नहीं डरते हैं। कहता नहीं, मैं उससे पूछे बिना उधर नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया, ये क्लोजिंग एंड बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू, सबने बहुत अच्छा कंसीव किया। परिणीता, सिया, अंकित, अभिजात्य, रामेश्वर, सबने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट, और अपने जो 2-3 जो हमारे बच्चे आए इन्होंने भी बहुत अच्छा किया। डॉक्टर अतुल, प्रमोद, सारे ये लोग जो जुड़ गए लास्ट मिनट में, बहुत बढ़िया रहा। और उम्मीद है कि इस तरह का हम लोग बीच बीच में एक यूनिक एक्सपीरियंस के तहत, परिणीता कई बार आप डॉक्टर अतुल से, प्रमोद से, इन लोगों से बात करके कुछ नए इस तरह के हम एक्सपीरियंस करते रहेंगे। बाकी तो कंटेंट करिकुलम हम लोग का रोज का है, वो होता रहेगा। जो आज जुड़े हैं बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू।